Hello everyone, welcome to the Panchshila Academy. Myself Kamal Singh Pamar, and we are going to start our next chapter, which is based on the dimensional equations. Okay, so next part हमारा क्लास 11 फिजिक्स से हम लोग शुरू कर रहे हैं. दिस इज बेस्ड ऑन द डायमेंशनल एनालिसिस. इस चैप्टर के अंदर हमको डायमेंशंस पर डिस्कस करना है. पिछली क्लास में हमने यूनिट और मेजरमेंट पर कुछ डिस्कशन किया था, जिसमें हमने यूनिट क्या होता है और किस फिजिकल क्वांटिटी के लिए हम लोग यूनिट का यूज करते हैं. तो बेसिक कैरेक्टर्स हमने पिछली क्लासेस के अंदर स्टडी किए हैं. आज के लेक्चर में हम लोग उन्हीं फिजिकल क्वांटिटी पर बेस्ड उनकी कुछ डायमेंशंस बनाने जा रहे हैं. तो शुरू करते हैं आज के लेक्चर को, जिसमें हम डिस्कस कर रहे हैं किस पर, डायमेंशंस या डायमेंशनल इक्वेशंस पर. ओके, सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे डायमेंशंस क्या होते हैं. ओके, तो जब भी हम कुछ रिलेशन बनाते हैं भाई, जैसे हमारे पास फंडामेंटल क्वांटिटीज होती है, लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर वगैरह, इस तरह से हमारे पास 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज. उन 7 फंडामेंटल क्वांटिटी की हेल्प से हमने कुछ डिराइव क्वांटिटी को बनाया है. ठीक है, तो उन्हीं डिराइव क्वांटिटी के हम डिस्कस कर रहे हैं. सो द डिराइव्ड यूनिट ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी, जो हमारे डिराइव्ड यूनिट्स हैं उनके लिए हमें जो यूनिट बनाना होगा वो यूनिट भी कैसा होगा डिराइव्ड यूनिट कैन बी एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ डिफरेंट यूनिट्स. तो जब भी हम किसी डिराइव फिजिकल क्वांटिटी की बात करते हैं तो उसके जो यूनिट हम एक्सप्रेस करते हैं वो हमारे कुछ डिफरेंट टर्म्स में होते हैं. फॉर एग्जांपल, अगर आपको एक्सेलरेशन का यूनिट फाइंड आउट करना है तो एक्सेलरेशन के यूनिट हम लोग फाइंड करते हैं मीटर पर सेकंड स्क्वायर के फॉर्म में, या हम यूज कर सकते हैं किलोमीटर पर सेकंड स्क्वायर, या हम यूज करते हैं किलोमीटर पर आवर की टर्म्स में. तो इस तरह से जो एक्सेलरेशन आपके पास है वो एक डिराइव क्वांटिटी है और उसकी यूनिट को हम कुछ डिफरेंट टर्म्स के फॉर्म में क्या कर सकते हैं, एक्सप्रेस कर पा रहे हैं. ओके, तो जब भी हम इस तरह से वर्क करते हैं, सो इन एवरी केस टू गेट डिराइव्ड यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन, हर केस में हमें एक्सेलरेशन की डिराइव्ड यूनिट को बनाने के लिए डिवाइड करना होता है लेंथ, डिवाइड द यूनिट ऑफ लेंथ एंड द स्क्वायर ऑफ टाइम. जितनी भी तरह की आप लोगों ने यहाँ पर यूनिट देखी है, उन यूनिट्स के अंदर हमको हर बार लेंथ यहाँ मीटर में है, यहाँ लेंथ हमारा किलोमीटर में है, और यहाँ भी लेंथ हमारा कैसा है, किलोमीटर में. बट यहाँ पर जो टाइम है वो कैसा हो गया आपका, आवर्स की टर्म में. तो हर बार हमको जब भी एक्सेलरेशन का यूनिट बनाना होता है, उस एक्सेलरेशन को यूनिट को हमको वन टाइम लेंथ को उसके जो लेंथ है एक्चुअल, उस लेंथ को हमें उसके टाइम के स्क्वायर से हर बार डिवाइड करना होता है, तब कहीं जाके हमको एक्सेलरेशन का क्या मिलता है, यूनिट. ऐसे ही अगर आप वेलोसिटी की डिस्कशन करते हैं तो वेलोसिटी को उसकी डिराइव यूनिट बनाने के लिए हमें डिस्टेंस अपॉन टाइम का यूज करना पड़ता है. तो हर बार डिस्टेंस को मुझे टाइम की पावर 1 से क्या करना पड़ता है, डिवाइड करना पड़ता है. ओके, तो यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन जब जब कैलकुलेट करेंगे हम, यूनिट ऑफ लेंथ हमको टेकन करना होगा और उसको डिवाइड करना होगा यूनिट ऑफ टाइम के स्क्वायर से. तो हमने यहाँ पर यूज हमने यूज किया है यूनिट ऑफ लेंथ, पावर कितना लिया हमने, 1. और इस तरह से यूनिट ऑफ टाइम जो है इसका पावर कितना यूज किया अपन ने यहाँ, -2. ऊपर ले जाएंगे स्क्वायर को तो क्या आ जाएगा, -2. तो लेंथ का यूनिट पावर हमने यूज किया 1, और जो यूनिट ऑफ टाइम यूज किया हमने उसका पावर हमने यूज किया कितना, -2. ओके, सो जो एक्सेलरेशन का डिराइव्ड यूनिट हमको मिला लेंथ और टाइम के बेस पर, उसमें लेंथ का पावर हमको मिल जाता है 1 और टाइम का पावर हमको क्या मिल जाता है, -2. अब देखिए ये हमारे कहाँ काम आ रहे हैं. सो टू गेट डिराइव्ड यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन वी हैव टू रेज 1 पावर ऑफ लेंथ एंड -2 पावर ऑफ टाइम. तो अगर हमें एक्सेलरेशन का यूनिट डिफाइन करना है तो हमें लेंथ की पावर को रेज करना होगा बाय 1 और हमें टाइम की पावर को रेज करना होगा बाय -2. तो इस तरह से हमें जो यूनिट मिलेगा वो एक डिराइव क्वांटिटी एक्सेलरेशन का क्या मिल जाता है, हमें यूनिट मिल जाता है. ठीक है, अब जो हम पावर यूज कर रहे हैं, कौन सी, यूनिट ऑफ लेंथ का पावर हम कितना यूज कर रहे हैं, 1. यूनिट ऑफ टाइम का पावर हम यूज कर रहे हैं कितना, -2. जो -2 और 1 जो यहाँ पर पावर्स है लेंथ और टाइम का, वो दोनों ही हमारे क्या होंगे, डायमेंशंस.
तो दिस पावर्स आर कॉल्ड डायमेंशंस ऑफ एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन के फॉर्मूले में हमने यूज किया लेंथ की पावर 1 को और यूनिट ऑफ टाइम की पावर को -2 से। तो इस तरह से 1 और -2 क्या हो गए हमारे, दिस पावर्स आर कॉल्ड डायमेंशन ऑफ एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन क्या है, दोनों क्या हो जाएंगे, डायमेंशन। किसी ने आपसे पूछा डायमेंशन ऑफ एक्सेलरेशन एक्सप्लेन करें, तो हम क्या बोलेंगे, लेंथ का पावर 1 होता है, टाइम के पावर -2, तो 1 - 2 ये क्या हो गया हमारे एक्सेलरेशन के डायमेंशंस। एंड वी सेज दैट डायमेंशंस ऑफ एक्सेलरेशन 1 इन लेंथ एंड -2 इन टाइम। तो इस तरह से हम बोल सकते हैं कि जो एक्सेलरेशन का डिराइव्ड यूनिट हम लोगों ने एक्सप्रेस किया है, उस डिराइव्ड यूनिट के अंदर लेंथ 1 टाइम आ रहा है और टाइम -2 टाइम। ओके, तो टाइम का पावर -2 और लेंथ का पावर कितना हो गया, 1। दीज आर द डायमेंशंस ऑफ आवर एक्सेलरेशन। ठीक है, तो इस तरह से हम जितने भी डिराइव्ड यूनिट बनाना जाएंगे उसकी हम कुछ ना कुछ पावर एक्सप्रेस करेंगे। किसके यूनिट टर्म्स में, फंडामेंटल यूनिट की टर्म्स में। ये कौन है, लेंथ और टाइम क्या है, फंडामेंटल यूनिट्स है। इसके बेस पर हमने क्या बनाया, एक्सेलरेशन, ये एक डिराइव क्वांटिटी है। तो जब जब हम किसी फंडामेंटल यूनिट के टर्म में उनकी पावर को रेज कर देते हैं, किसके लिए, इस डिराइव क्वांटिटी को एक्सप्रेस करने के लिए, तो जो रिलेशन हमको मिलता है दैट इज रिलेशन इज नोन एज डायमेंशंस। मींस जो पावर हमको मिल रही है वो क्या है, हमारी डायमेंशंस। क्या करना है, हमें डिराइव क्वांटिटी उठानी है, उसके यूनिट्स को बनाना है, और उसके यूनिट्स को बनाने में हम कुछ पावर का यूज करेंगे फंडामेंटल क्वांटिटी की टर्म्स में। और एक्सप्रेस किसको कर रहे हैं हम लोग, इस डिराइव क्वांटिटी को। तो जब जब हम इस डिराइव क्वांटिटी को इन फंडामेंटल क्वांटिटी की टर्म्स में इनकी पावर को रेज करके इसे एक्सप्रेस करते हैं, तो जो पावर्स हमारी होगी वहां पर, दिस आर नोन एज डायमेंशंस। ठीक है, तो एक्चुअली फाइनली इन अदर वर्ड्स हम इसको डिफाइन कर सकते हैं, द डायमेंशंस ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी क्या होगी, द डायमेंशन ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी आर द पावर, क्या है, पावर से टू विच द फंडामेंटल यूनिट आर रेज्ड। देखिए ये लेंथ और ये मास, सॉरी ये लेंथ और ये टाइम, ये हमारे क्या है, फंडामेंटल यूनिट्स। इनकी पावर को हम क्या कर रहे हैं, रेज टू एक्सप्रेस डिराइव्ड यूनिट ऑफ दैट फिजिकल क्वांटिटी। इस डिराइव्ड यूनिट को एक्सप्रेस करने के लिए हम इन फंडामेंटल क्वांटिटी की, फंडामेंटल यूनिट्स की पावर को रेज करते हैं, दैट आर नोन एज डायमेंशंस। ओके, तो डायमेंशंस क्लियर है सभी को, क्या डायमेंशंस किस तरह से हम लोग बनाना जाएंगे। तो फंडामेंटल क्वांटिटी की टर्म में उनकी पावर को रेज करना, किसके लिए, डिराइव क्वांटिटी की यूनिट को एक्सप्रेस करने के लिए जो रिलेशन हम लोग यूज कर रहे हैं, दैट रिलेशंस आर नोन एज डायमेंशंस। ओके, तो इस तरह से कुछ फिजिकल क्वांटिटीज हमारे पास है जिनके कुछ डायमेंशंस हम लोग बनाते हैं। जैसे हमारे पास एरिया है, तो एरिया का जो फॉर्मूला होता है हमारा, दैट इज इक्वल टू लेंथ इंटू विड्थ। सो लेंथ इंटू विड्थ जब हम करेंगे तो एरिया के अंदर क्या आ रहा है, लेंथ आ रहा है, विड्थ आ रहा है। तो लेंथ के लिए फंडामेंटल सिंबल हम लोग यूज करेंगे क्या, एल, और विड्थ के लिए, विड्थ भी क्या है, एक टाइप की लेंथ। तो जितने भी टाइप की लेंथ होती है, लेंथ हमारे पास लेंथ है, विड्थ है, हाइट है, हमारे पास डिस्टेंस है, डिस्प्लेसमेंट है, रेडियस है, ये सब कुछ क्या है, एक टाइप की लेंथ है। तो इनको हम अलग अलग टर्म्स में बोलने की हमें कोई भी जरूरत नहीं है। इनकी डायमेंशंस को एक्सप्रेस करने के लिए हम ओनली लेंथ का एक लेटर यूज कर रहे हैं, क्या, कैपिटल एल। इसमें सारी टाइप की लेंथ जितनी भी है वो सारी इन्वॉल्व हो जाती है। तो इस तरह से इस लेंथ के लिए हमने एक एल यूज किया, और इस विड्थ के लिए भी हम क्या यूज कर रहे हैं, एक एल यूज कर रहे हैं। ओके, तो इस तरह से एल इंटू एल जब हम करेंगे तो हमको रिजल्ट में मिलेगा क्या, L2। तो ये हो गया हमारा इस एरिया का एक डायमेंशंस। ओके, अच्छा इसके अलावा जो हमारे फंडामेंटल क्वांटिटीज है, जैसे ये कैसे मिल रहा है हमको, तो हमारे पास 7 टाइप की फंडामेंटल क्वांटिटीज होती है। 1 लेंथ है, मास है, टाइम है, दूसरा टेम्परेचर है, इलेक्ट्रिक करंट है, ल्यूमिनस इंटेंसिटी है, ओके, 1 2 3 4 5 6 एंड लास्ट
अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। ये 7 टाइप के हमारे पास फंडामेंटल क्वांटिटीज है। दो हमारे पास सप्लीमेंट्री है, प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल। चलिए, तो लेंथ के लिए इसका डायमेंशन हम यूज करेंगे L, मास के लिए हम यूज करेंगे कैपिटल M, टाइम के लिए हम यूज क्या करेंगे कैपिटल T, और टेम्परेचर के लिए हम यूज करेंगे, या तो इसके लिए हम केल्विन यूज करते हैं या इसके लिए थीटा भी यूज किया जाता है। इलेक्ट्रिक करंट को हम शो करते हैं एम्पियर से, या कुछ सिलेबस के अंदर इसको, कुछ बुक्स के अंदर इसको आई से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ल्यूमिनस इंटेंसिटी के लिए हम CD का यूज करेंगे, और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को रिप्रेजेंट करने के लिए हम MOL मोल का यूज किया करेंगे। और जब भी हम इन डायमेंशंस को शो करेंगे, इनके दोनों तरफ हमको स्क्वायर ब्रैकेट का ही यूज करना है, तभी इन डायमेंशंस का इंपॉर्टेंस है, अदरवाइज इन डायमेंशंस का कोई भी इंपॉर्टेंस नहीं बचेगा। आपको हर बार हर डायमेंशनल फॉर्मूला के बाहर क्या लगाना है, एक स्क्वायर ब्रैकेट लगाना है। तो ये हमारे पास 7 टाइप की फंडामेंटल क्वांटिटीज है। इसमें से आपका मैक्सिमम वर्क इन तीनों के बेस पे ही सॉल्व हो जाएगा। लेंथ के लिए L, मास के लिए मास के लिए M और टाइम के लिए T। ये हमारे बेसिक हैं। तो बेसिक फंडामेंटल यूनिट्स के जो हम लोगों ने सिंबल्स बनाए हैं, ओके, अब इन्हीं की टर्म्स में हमको इनकी पावर को रेज करना है डिराइव क्वांटिटी को एक्सप्रेस करने के लिए। तो यहाँ पर हमारे पास जितनी भी क्वांटिटीज आपको दिख रही है वो सारे के सारे क्या है, हमारी डिराइव क्वांटिटीज है। तो इन डिराइव क्वांटिटी को हम इन फंडामेंटल क्वांटिटी की टर्म में क्या कर रहे हैं, एक्सप्रेस कर रहे हैं पावर को रेज करते हुए। तो एरिया इज इक्वल टू हमको मिलता है लेंथ इनटू विड्थ। तो लेंथ के लिए अभी अभी हमने डिसाइड किया कि क्या यूज क्या करेंगे, हम L यूज कर लेंगे। इसी तरह से मास के लिए हम M यूज क्या करेंगे। तो यहाँ तो हमारे पास ओनली क्या आ रहे हैं, लेंथ इनटू लेंथ। तो ये क्या बन गया, एरिया का डायमेंशन L2 बन गया। वॉल्यूम की बात करें तो वॉल्यूम का जो फॉर्मूला हमारे पास होता है उसमें क्या होता है, लेंथ इनटू विड्थ इनटू हाइट। तीन लेंथ का क्या है, ये कॉम्बिनेशन। तो मल्टीप्लिकेशन जब करेंगे तो यहां पर हमको मिलेगा L इंटू L इंटू L। तो यहां से हमको रिजल्ट मिलेंगे L3। इन सबकी पावर ऐड हो जाएगी तो हमारे वॉल्यूम का डायमेंशन कितना आ गया, L3। वैसे डायमेंशन को लिखने का एक स्टैंडर्ड फॉर्म होता है, उस स्टैंडर्ड फॉर्म में हम शुरू करते हैं M से, L और फिर T। इनकी पावर क्या होगी हमारी A, B और C। अगर M इस रिलेशन में नहीं है तो आप यहाँ पर M पावर क्या कर सकते हैं, 0। और अगर T भी नहीं है तो यहाँ पर आप शो कर सकते हैं T पावर 0, T पावर 0। ये इसका एक स्टैंडर्ड फॉर्म होता है। अगर आप जिनकी पावर 0 है उनको ना भी लिखेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। चलिए नेक्स्ट, डेंसिटी का डायमेंशन निकालते हैं। तो डेंसिटी इज इक्वल टू होता है मास बाय वॉल्यूम, और मास का डायमेंशन हमने यूज किया है कैपिटल M, डिवाइड बाय वॉल्यूम का डायमेंशन हम यहां से कैलकुलेट कर चुके हैं L3। तो ये रिलेशन हमको मिला, ये मिला M पावर 1 और L पावर -3। ये हमारे किसका डायमेंशन हो गया, डेंसिटी का। ऐसे स्पीड या वेलोसिटी, स्पीड या वेलोसिटी का फॉर्मूला होगा डिस्टेंस बाय टाइम या फिर डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। क्योंकि स्पीड में डिस्टेंस आता है और वेलोसिटी के अंदर क्या आता है, डिस्प्लेसमेंट। ओके, तो दोनों लेंथ ही है, डायमेंशन पे फर्क नहीं पड़ेगा। तो डिस्टेंस के लिए डायमेंशन हो गया L और टाइम के लिए हो गया T। तो ये बन गया डायमेंशन ऑफ स्पीड LT -1। आते हैं एक्सेलरेशन पर। तो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू क्या होगा, वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो वेलोसिटी बाय टाइम करेंगे तो वेलोसिटी का डायमेंशन हमने अभी कैलकुलेट किया है LT -1 डिवाइडेड बाय, एक टाइम से और डिवाइड करना है हमें, T। ये T ऊपर जा रहा है, LT -2। ये हो गया हमारा डायमेंशन ऑफ एक्सेलरेशन।
फोर्स पे आते हैं, तो फोर्स इक्वल टू होता है मास इनटू एक्सेलरेशन। मास का डायमेंशन m और एक्सेलरेशन का डायमेंशन इनटू करके LT माइनस 2, रिजल्ट में मिलेगा हमें MLT माइनस 2। ये हो गया हमारे फोर्स का डायमेंशन। ओके, इसी तरह से वर्क, तो वर्क इज इक्वल टू होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, और फोर्स का डायमेंशन हमारे पास ये रहा, डायरेक्ट पुट करते हैं MLT माइनस 2 इंटू डिस्प्लेसमेंट L इज इक्वल टू, यहाँ पे L से L पावर ऐड हो जाएगा, ये 1 है, ये 1 है, पावर को ऐड कर लें, ML2T माइनस 2, यह हमारा हो गया वर्क का डायमेंशन। ठीक है, तो जो फंडामेंटल सिंबल्स हमने यहाँ इस्तेमाल किए हैं उन्हीं का यूज आपको किस में करना है, डायमेंशंस के अंदर, किनकी, इन डिराइव्ड यूनिट की। तो एरिया से लेकर आपको कम से कम वर्क तक इन डायमेंशंस को डायरेक्ट याद कर लेना है। इससे बेनिफिट ये होगा कि आगे जब हमारे पास बड़े बड़े फॉर्मूले, बड़े बड़े रिलेशंस आएंगे, वहां इन डायमेंशंस को हम डायरेक्ट पुट कर सकें, वरना हर बार हम कोई छोटी छोटी इनको फॉर्म में सिंपलेस करना पड़ेगा और फिर डायमेंशंस पुट करनी पड़ेगी, तो उसमें हमारा टाइम वेस्टिंग ज्यादा हो जाएगा। तो हम लोगों को डायरेक्ट याद रख लेना है। जैसे यहाँ पर आ जाता है पावर, तो पावर का जो फॉर्मूला है हमारे पास है, वो पावर इक्वल टू होता है पावर इज इक्वल टू वर्क अपॉन टाइम। तो मैंने बोला वर्क का डायमेंशन सीधा याद रख लो, क्या होगा, ML2T माइनस 2 डिवाइड बाय टाइम। टाइम ऊपर ले जाएंगे, क्या मिलेगा हमें, ML2T माइनस 3। ओके, तो ये भी पावर का हमारा डायमेंशन हो गया। यहाँ पर वर्क के डायमेंशन को हमने डायरेक्ट पुट कर दिया। अगर याद नहीं होती तो बार बार हमको वर्क को फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स को मास इनटू एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन को वेलोसिटी बाय टाइम, इस तरह से उसके छोटे और स्मॉलेस्ट मतलब फंडामेंटल फॉर्म तक जाना पड़ता। वो न जाते हुए हम डायरेक्ट क्या रख दें, इसकी डायमेंशंस को यहाँ पुट कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है लीनियर मोमेंटम P, और लीनियर मोमेंटम का फॉर्मूला होता है हमारा मास इनटू वेलोसिटी। तो मास का डायमेंशन क्या होगा, m, और वेलोसिटी का डायमेंशन हम निकाल चुके हैं LT माइनस 1। ये डायमेंशन बन जाता है MLT माइनस 1। ठीक है, नेक्स्ट काइनेटिक एनर्जी आते हैं। हाँ, ध्यान रहे एनर्जी जितने भी टाइप की होती है सबका डायमेंशन सेम होता है। ओके, काइनेटिक एनर्जी हो, पोटेंशियल एनर्जी हो, जिस भी तरह की एनर्जी हो, सबका डायमेंशन सेम। वैसे यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी की बात हुई है, तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होगा हाफ mv²। अब यहाँ पर एक हाफ मतलब कांस्टेंट नंबर यूज हुआ है, इस कांस्टेंट नंबर का कोई भी डायमेंशन नहीं होता है, कांस्टेंट नंबर्स आर ऑलवेज डायमेंशनलेस। तो बचा कौन अपने पास, मास और वेलोसिटी। तो मास का डायमेंशन m होगा और वेलोसिटी का डायमेंशन LT माइनस 1 होगा। पावर कितना है इसका, 2, तो पावर का पावर से मल्टीप्लाई हो जाएगा, इसमें क्या मिलेगा हमको, m, ये L पावर 1 है, यहाँ पर 1 इंटू 2 करेंगे तो L पावर 2, T पावर माइनस 1 इंटू 2 तो ये T पावर माइनस 2, तो ये ML2T माइनस 2 क्या बना हमारा, एनर्जी का डायमेंशन। हीट एनर्जी हो गई, आपकी पोटेंशियल एनर्जी हो गई, जो भी एनर्जी होगी उन सभी एनर्जीज के लिए ML2T माइनस 2 डायरेक्ट ये डायमेंशन इसका हो जाएगा। प्रेशर पे आते हैं, तो प्रेशर इज इक्वल टू होता है फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स का डायमेंशन हमें पता है MLT माइनस 2 डिवाइड बाय एरिया, और एरिया का डायमेंशन हो जाएगा L2। मैंने बोला आपको ये हर बार यूज होंगे, फोर्स, एरिया, मास, वेलोसिटी, स्पीड, एक्सेलरेशन, ये हर बार यूज होंगे, तो इनके डायमेंशन सीधे याद ही रखना पड़ेंगे हमें। अब L से 1 टाइम L कैंसिल, L बचा है, ऊपर जाएगा L माइनस 1, तो L माइनस 1 T माइनस 2, ये बन गया हमारे प्रेशर का डायमेंशन। इम्पल्स, इम्पल्स इज इक्वल टू फोर्स इनटू टाइम। फोर्स का डायमेंशन फिर से MLT माइनस 2 इंटू टाइम का डायमेंशन तो T रहेगा,
t पावर 1 है, d पावर माइनस 2 पावर ऐड होगी, पावर ऐड होगी तो -2 + 1 -1। डायमेंशन मिल गया mlt -1। नेक्स्ट टॉर्क, टॉर्क इज इक्वल टू होगा फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द फोर्सेस। तो फोर्स का डायमेंशन है mlt -2 और परपेंडिकुलर डिस्टेंस का डायमेंशन होगा ओनली l। सोल्व करेंगे तो डायमेंशन मिलेगा ml l1 l1 कितना हो गया l2, ये l2 और ये t -2। यहाँ देखिए अपन तो एनर्जी का जो डायमेंशन है वही हमको टॉर्क का डायमेंशन मिलता है, मतलब ये दोनों हमारी सेम डायमेंशनल क्वांटिटी होती है। स्ट्रेस, तो स्ट्रेस इक्वल टू होता है अगेन फोर्स बाय एरिया। फोर्स का डायमेंशन हमारे पास है mlt -2 डिवाइड बाय एरिया के लिए l2, 1 टाइम l से l कैंसिल, तो ml ऊपर गया -1 और t -2। देखो स्ट्रेस और प्रेशर दोनों के फॉर्मूले सेम, दोनों की डायमेंशन भी क्या मिलेगी आपको, सिमिलर। ठीक है, तो नेक्स्ट आगे चलते हैं हम, कुछ क्वांटिटीज और है हमारे पास। स्ट्रेन की बात करते हैं, तो स्ट्रेन इज इक्वल टू होता है चेंज इन लेंथ बाय ओरिजिनल लेंथ। चेंज इन लेंथ, लेंथ के लिए हम एक एल यूज करते हैं, ओरिजिनल लेंथ के लिए भी एल ही यूज करना होगा हमको डायमेंशन। एल से एल कैंसिल, कुछ बचा क्या, कुछ नहीं बचा, तो इसको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं m0 l0 t0 से। किसी की पावर 0 होती है तो आंसर उसका 1 होता है, और 1 एक कांस्टेंट नंबर है, और कांस्टेंट नंबर की कोई भी डायमेंशन होती नहीं है। तो जो स्ट्रेन आपको यहाँ मिला, ये दो सेम क्वांटिटी का एक रेशो है। इस सेम क्वांटिटी का ना तो यूनिट होगा और ना इसका क्या होगा, डायमेंशन। तो इस तरह की जो क्वांटिटीज होगी इन्हें हम बोलते हैं डायमेंशन लेस। फिजिकल क्वांटिटी है मगर क्या नहीं है, इनका डायमेंशन नहीं है, यूनिट लेस और डायमेंशन लेस क्या है, ये हमारी फिजिकल क्वांटिटी है। ओके, नेक्स्ट है मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी होगा हमारा स्ट्रेस बाय स्ट्रेन। अभी अभी डिस्कस किया हमने, स्ट्रेस का डायमेंशन तो हमारा होता है लेकिन स्ट्रेस डायमेंशन लेस होता है, तो डिवाइड बाय डायमेंशन का कोई रोल ही नहीं बचा और ओनली स्ट्रेस बचा हमारे पास। और स्ट्रेस का डायमेंशन हमने कैलकुलेट किया है ml -1 t -2। स्ट्रेन का तो कोई भी डायमेंशन नहीं है, m0 l0 t0 इज इक्वल टू, तो ये क्या आ जाएगा, ओनली ml -1 t -2। ये रहा आपका स्ट्रेस। स्ट्रेस इक्वल टू फोर्स बाय एरिया ml -1 t -2। ये हमने डायरेक्ट यहाँ पुट कर दिया ml -1 t -2। नेक्स्ट है सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन इज इक्वल टू होगा फोर्स बाय लेंथ, और फोर्स का डायमेंशन हमारे पास है mlt -2 डिवाइडेड बाय लेंथ, और लेंथ के लिए हम यूज करेंगे l का, l से l कैंसिल हो गया, क्या बच रहा है mt -2, m और t -2 बचे हैं, mt -2। दिस इज डायमेंशन फॉर सरफेस टेंशन। ग्रेविटेशनल फील्ड पे आते हैं, तो ग्रेविटेशनल फील्ड बोलती है फोर्स बाय मास। फोर्स का डायमेंशन हमारे पास है mlt -2 डिवाइडेड बाय मास, m से m कैंसिल, बचा हमारे पास lt -2। तो ग्रेविटेशनल फील्ड का डायमेंशन हो गया lt -2। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, तो पोटेंशियल हमेशा होता है वर्क बाय, क्योंकि यहाँ पर ग्रेविटेशन की बात हुई है तो डिवाइड में आएगा मास। अगर इलेक्ट्रिसिटी की बात होती तो यहाँ पर मास की जगह चार्ज आ जाते। वर्क का डायमेंशन ml2 t -2 डायरेक्ट याद रख लो, डिवाइड बाय मास, तो मास का डायमेंशन हो गया m, m से m कैंसिल,
इसका डायमेंशन आ गया L2 माइनस L2t माइनस 2। फ्रीक्वेंसी होता है 1 अपॉन टाइम, टाइम का इनवर्स होता है फ्रीक्वेंसी और फ्रीक्वेंसी का इनवर्स टाइम। ठीक है, तो टाइम है ओनली, तो ये केवल क्या आ गया टी को ऊपर ले जाते हैं तो ओनली टी इनवर्स, ये हमारा टाइम का फ्रीक्वेंसी का डायमेंशन आ जाता है टाइम इनवर्स। एंगल इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस। आर्क एक टाइप का लेंथ है भाई, सरकम जो है हमारा सर्कल, उसके सरकमफ्रेंस पे जो छोटा सा लेंथ लेते हैं हम लोग, वही आर्क है हमारा। और छोटी सी लेंथ के लिए हम यूज क्या करेंगे एल, और डिवाइड में क्या है रेडियस, इसके लिए भी क्या यूज करेंगे एल। एल से एल कैंसिल, कुछ नहीं बचा तो हम लिखेंगे m0, L0 और T0। तो इस तरह से ये हमारा हो गया एंगल का एक डायमेंशन। और ये भी क्या है हमारी डायमेंशन लेस क्वांटिटी। एंगल डायमेंशन लेस है, यूनिट लेस नहीं है, क्योंकि इसके लिए हम लोगों ने अलग से 2 सप्लीमेंट्री यूनिट पढ़े थे। इसका यूनिट हमने पढ़ा था रेडियन प्लेन एंगल के लिए, और स्टेरेडियन हमने यूज किया था सॉलिड एंगल के लिए। तो एंगल यूनिट लेस नहीं है, मगर क्या है ये डायमेंशन लेस जरूर है। तो हर डायमेंशन लेस क्वांटिटी यूनिट लेस हो ये कोई कंपलसरी नहीं है, ओके, बट हर यूनिट लेस क्वांटिटी डायमेंशन लेस हो सकती है। यूनिट होगा ही नहीं तो डायमेंशन निकलेगा कैसे उसका। कुछ और डायमेंशन हमारे पास है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इसको हम आई से रिप्रेजेंट करते हैं। ये होता है मास इनटू आर द होल स्क्वायर, परपेंडिकुलर डिस्टेंस द होल स्क्वायर। मास के लिए हम यूज करेंगे m का, और रेडियस है इसके लिए हम यूज करेंगे l का। L2 हो गया, पावर 2 था इसलिए, तो हमें मिला mL2। दिस इज डायमेंशन फॉर मोमेंट ऑफ इनर्शिया। कुछ यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड है, से इलेक्ट्रिक चार्ज, तो चार्ज इक्वल टू होगा हमारा करंट इनटू टाइम। करंट के लिए हम I भी यूज कर सकते हैं, A भी यूज कर सकते हैं। तो करंट का डायमेंशन हमारा हो गया A और टाइम का डायमेंशन हो गया T। तो चार्ज के लिए डायमेंशन हो गया हमारा AT। फिर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E इज इक्वल टू होगा फोर्स अपॉन चार्ज। तो फोर्स का डायमेंशन होगा हमारा mLT माइनस 2 डिवाइड बाय चार्ज का डायमेंशन हमें मिल जाता है AT, ये रहा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का डायमेंशन हो गया m, फिर बचा L, T ऊपर जा रहा है, T माइनस 3, ये ऊपर ले जाएंगे हम A इनवर्स। दिस इज डायमेंशन फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। नेक्स्ट परमिटिविटी ऑफ मीडियम, तो परमिटिविटी ऑफ मीडियम के लिए हमको जानना होगा कूलम्ब्स लॉ पर। वो होगा हमारा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू Q1 Q2 बाय R स्क्वायर। यहाँ पर जो एप्सिलॉन दिख रहा है आपको, एप्सिलॉन नॉट, ये है परमिटिविटी ऑफ मीडियम। इसको उठा के इधर ले आओ। तो एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू Q1 Q2 बाय F इंटू R स्क्वायर। कॉन्स्टेंट्स को छोड़ दिया अपन ने, हमको डायमेंशन से काम है, कॉन्स्टेंट का कोई भी डायमेंशन नहीं होगा। तो दोनों चार्ज की, फोर्स की और इस R के डायमेंशन रखो, परमिटिविटी का डायमेंशन मिल जाएगा। चार्ज का डायमेंशन AT Q1 के लिए, फिर Q2 के लिए अगेन AT डिवाइड बाय फोर्स। फोर्स का डायमेंशन mLT माइनस 2, और ये जो बीच का डिस्टेंस दोनों चार्ज के R, इसका डायमेंशन है L, और पावर 2 था तो L2 हो गया। सॉल्व कर लेते हैं इसको। m ऊपर जा रहा है, सब अकेला ही है, m माइनस 1 हो जाता है। L1 L2 L3 ऊपर जाएंगे तो L माइनस 3 हो जाएंगे। फिर t को देखते हैं, t माइनस 2 है यहाँ पर, ऊपर जाएंगे प्लस के हो गए, एक t1 यहाँ रखें तो t2 ऊपर भी है, और ये 2 जाएंगे तो 4 हो जाएंगे, तो t पावर 4, a और a2। ये होगा हमारा डायमेंशन परमिटिविटी ऑफ मीडियम के लिए। फिर इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट होगा हमारा p इज इक्वल टू चार्ज q इंटू दोनों के बीच का डिस्टेंस 12। चार्ज के लिए AT और लेंथ के लिए हम L, कांस्टेंट का कोई रोल नहीं, ये आ जाएगा हमारा LTA।
चार्ज का डायमेंशन। इलेक्ट्रिक फ्लक्स, फ्लक्स को रिप्रेजेंट करते हैं फाई से, फाई इज इक्वल टू ई इंटू डी ए या एरिया, ई इंटू ए कर सकते हैं आप, ई इंटू ए। ओके, तो इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया का डायमेंशन रख देते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड का डायमेंशन ये रहा, m-1 l-3 t 4 a2, चाहे तो सॉरी ये परमिटिविटी का है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का डायमेंशन ये रहा, E ml-t-3 a इनवर्स। फिर एरिया के लिए L2, तो डायमेंशन होगा यहाँ पर L1 ये रहा, L2 ये रहा, L3, तो ml-3 t-3 a इनवर्स, ये डायमेंशन हो गया हमारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स का। और लास्ट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल V, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं V से, सो V इज इक्वल टू वर्क अपॉन चार्ज, तो वर्क का डायमेंशन रखना होगा ml2t-2 डिवाइड बाय चार्ज, और चार्ज का डायमेंशन होगा हमारा AT इक्वल टू, सॉल्व कर लो, m अकेला ही है, m L2 हो, ये L2 हो गया, T1 है ऊपर जाएगा माइनस हो जाएगा, तो T-3 a को ऊपर ले जाएंगे तो a इनवर्स, तो ml2 T-3 a इनवर्स, ये हो गया हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के लिए डायमेंशंस। ओके, चलिए नेक्स्ट, अच्छा खत्म। तो आज के लेक्चर में हमने डिस्कस किया डायमेंशंस क्या होती है और हम डिराइव्ड यूनिट के डायमेंशंस को कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं। ठीक है, तो बेसिकली डायमेंशंस क्या है हमारी, डायमेंशंस है पावर, जो फंडामेंटल क्वांटिटी की टर्म में डिराइव्ड यूनिट को एक्सप्रेस करने के लिए यूज की जाती है। तो आज का लेक्चर में अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, और अपनी कॉपी में यह सारी कैलकुलेशन आप अच्छे से नोट करें। थैंक यू सो मच।